Okay, let's start. We're starting with one of the important topic from sexual jurisprudence, that is importance of hymen. याद रखना हाइमेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको। हाइमेन रेप केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसका हर एक एस्पेक्ट समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपने स्टैंडर्ड बुक से दोनों भी उन दोनों स्टैंडर्ड बुक्स को अपन ने कवर किया है। ओके, इसलिए आपको बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बुक का हर डायग्राम, हर चार्ट, हर इमेज अपन ने कवर किया है। ओके। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट इस वीडियो का नहीं लेना है। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और उन नोट्स को आप पढ़ेंगे। तीसरी बात, आपको याद रखिए ये आपका लास्ट प्रिपरेशन है। इसके बाद में सिर्फ आप नोट्स डाउनलोड करेंगे और रिवाइज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैं हर एक चीज़ बोलता हूँ उसको सिर्फ सुनिए। फॉरेंसिक इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप सुनेंगे और समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। याद रखें, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइमेन में सबसे पहला पॉइंट आता है मार्जिनल। जो मार्जिनल टाइप ऑफ हाइमेन है, मार्जिनल एनुलर टाइप, इसमें appear intact even when sexual intercourse has taken place। सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो इंटैक्ट लगेगा। ओके, ओके, when sexual intercourse has taken place। उसके बाद में जो फिम्ब्रिएटेड होता है, फिम्ब्रिएटेड में appear टॉन इवन इन इंटैक्ट स्टेट। इंटैक्ट स्टेट में मैंने बोला था मैं आपको फिम्ब्रिया के बारे में कुछ और बताऊंगा, तो याद रखें वो इंटैक्ट स्टेट में भी ऐसा लगेगा कि इट इज टॉन। ओके, तो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है कि फीमेल इज नॉट वर्जिन। और मार्जिनल ऐसा है कि अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वर्जिन लग सकती है, इसीलिए ये चीज़ें बताई गई है इवन इन अ इंटैक्ट स्टेट। याद रखना, फॉल्स वर्जिन यानी फीमेल हु हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इवन हैव इंटैक्ट हाइमेन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अगर हाइमेन इज इंटैक्ट, सो उस कंडीशन में उस फीमेल को आप फॉल्स वर्जिन कहते हैं। याद रखना, उस कंडीशन में हाइमेन इलास्टिक होता है, फ्लेशी एंड यील्डिंग टाइप। कैसे होता है? इलास्टिक होता है। ओके, इलास्टिक, फ्लेशी एंड यील्डिंग टाइप। उसके बाद में याद रखना हाइमेनोप्लास्टी। व्हाट इज मीन बाय हाइमेनोप्लास्टी? हाइमेनोप्लास्टी यानी सर्जिकल रिपेयर टू फॉर्म अ हाइमेन। सर्जिकल, इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, वो फॉर्म अ हाइमेन थ्रू सर्जिकल रिपेयर। ओके, याद रखना अभी अपन ये हाइमेन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को मेडिको लीगली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो समझिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब रप्चर ऑफ हाइमेन होता है, रप्चर ऑफ हाइमेन, जब हाइमेन रप्चर होगा, रप्चर ऑफ हाइमेन, तो दो चीज़ों में रप्चर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेकंड कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड अदर रीजन। याद रखना, अज्यूम रप्चर ऑफ हाइमेन इज अज्यूम इन द फर्स्ट क्वार्टस। कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रप्चर ऑफ हाइमेन फर्स्ट क्वार्टस में होगा। तो याद रखें, फर्स्ट क्वार्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स में हाइमन इज टॉर्न पोस्टेरियरली। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो पॉसिबिलिटी 100%, मतलब मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि जो पोस्टेरियरली हाइमन टॉर्न होगा, तो पोस्टेरियरली रप्चर होगा एट 6 o'clock पोजिशन। पोस्टेरियरली एट 6 o'clock पोजिशन। याद रखना, या 6 o'clock पोजिशन या फिर मेड टीयर एट पोस्टेरो लैटरल साइड्स। पोस्टेरियर, पोस्टेरियर तो होगा ही होगा, इसमें पोस्टेरो लैटरल भी हो सकता है, यानी 5 o'clock पोजिशन और 7 o'clock पोजिशन। 5 o'clock एंड और 7 o'clock पोजिशन। बायोलैटरल टीयर्स भी हो सकते हैं, बायोलैटरल टीयर्स यानी एंड या फिर और। याद रखना, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में टीयर होता है फ्रॉम हाइमेनल ओरिफाइस टू द पॉइंट ऑफ देयर अटैचमेंट टू वजाइनल वॉल, वो किस प्रकार होता है समझिए। हाइमेन का जो ओरिफाइस होगा, ओरिफाइस, ओके, छोटा सा ओरिफाइस होगा बीच में, हाइमेनल ओरिफाइस टू द पॉइंट ऑफ देयर अटैचमेंट टू वजाइनल वॉल, वजाइनल मैन के अटैचमेंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टीयर होता है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक टीयर होगा, एंड ओरिफाइस टू द पॉइंट ऑफ देयर अटैचमेंट टू वजाइनल वॉल। अभी दो पॉइंट जो आपको वाइवा में, अगर इन्विजिलेटर को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है जो कि बहुत साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आते, तो वो आपको वर्ड पूछ सकता है, जैसे कैरेनक्यूले हाइमेनेलिस, कैरेनक्यूले हाइमेनेलिस, यानी टॉन हाइमेन। टॉन हाइमेन साइंटिफिक वर्ड है, टॉन हाइमेन। हैबिचुएटेड जो फीमेल होते हैं, फ्रिक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स जिनमें होता है, फ्रिक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स जिन फीमेल में होता है, उनमें टॉन हाइमेन होता है। अब याद रखिए और एक पॉइंट है कैरेनक्यूले मैरिडिफॉर्मिस।
कैरनकुले मायरिफॉर्म्स, यानी रेमिनेंट ऑफ हाइमेन प्रेजेंट, रेमिनेंट ऑफ हाइमेन प्रेजेंट फीमेल हु हैड गिवन बर्थ टू चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ के बाद भी अगर हाइमेन के कुछ रेमिनेंट प्रेजेंट होते हैं उसे अपन कहते हैं कैरनकुले मायरिफॉर्म्स, फीमेल हु हैड गिवन बर्थ टू चाइल्ड। अभी याद रखिए हाइमेन किस किस कंडीशन में टीयर हो सकता है, रप्चर हो सकता है। हाइमेन में गेट रप्चर इन कंडीशंस लाइक सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटल मास्टरबेशन, किसी किसी फीमेल में इंस्ट्रूमेंटल मास्टरबेशन की वजह से हाइमेन में गेट रप्चर, उसके बाद में फॉरेन बॉडी इंसर्शन, केयरलेस इंसर्शन ऑफ सैनिटरी टैम्पॉन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त सैनिटरी टैम्पॉन यूज किया जाता है उसका केयरलेस इंसर्शन अगर हुआ तो सैनिटरी टैम्प उसकी वजह से। और याद रखना एक एक अल्सरेशन भी होता है जिसकी वजह से पूरा के पूरा हाइमेन डिस्ट्रॉय हो सकता है। अल्सरेशन यानी डिसीज लाइक डिफ्थेरिया कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर हाइमेन, कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर हाइमेन, ये आपको पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट हो जाता है। ओके अभी देखेंगे आपको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ, ये समझिए कि डायग्राम जो टीयर होता है, टीयर सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो फर्स्ट क्वाइटस में टीयर होता है वो कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल, ये ओरिफाइस है हाइमेन, ये नॉर्मल हाइमेन। अभी इट इज टीयर एट 6 o'clock पोजिशन, पोस्टेरियरली टीयर एट 6 o'clock पोजिशन, और यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ अ बायलैटरल टीयर, इज अ बायलैटरल एट 5 o'clock एंड 7 o'clock पोजिशन, 5 o'clock एंड 7 o'clock पोजिशन। ये टीयर देखिए आप, इट इज नॉर्मल, इट इज पोस्टेरियरली टीयर्ड एट 6 o'clock पोजिशन, इट इज बायलैटरल टीयर एट 5 o'clock एंड 7 o'clock पोजिशन। ओके आपको हर एक चीज़ बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वो आपको याद रखना है। फिम्ब्रिएटर के बारे में जो मैंने आपको बोला था, फॉल्स वर्जिन, उसके बाद में याद रखिए आप जो पोजीशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन आपको 110% पूछा जा सकता है या फिर आपको पेपर में लिखना है, पोजीशन भूलना नहीं है। टू द पॉइंट ऑफ देयर अटैचमेंट टू वजाइना, याद रखना ये दो वर्ड कैरनकुले हाइमेनालिस, कैरनकुले मायरिफॉर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल है। ओके अभी जो फीमेल में होता है रेमिनेंट ऑफ हाइमेन प्रेजेंट, याद रखना। और किस किस कंडीशन में रप्चर हो सकता है एंड क्लिनिकल कंडीशन जहाँ पे रप्चर होता है या फिर डिस्ट्रॉय होता है, इट इज डिप्थेरिया। ओके थैंक यू।